तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया है। अभी ये क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है समाज में जो संग्रहालय की जो भूमिका है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको दर्शाने के लिए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय डे और द इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, अब ये रही कुछ फैक्ट्स। अभी इस बार की थीम क्या थी? इंटरनेशनल म्यूजियम डे की इस बार की थीम क्या थी? थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो थीम आप ध्यान में रखिए। थीम है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्या है? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो इस बार की थीम क्या है? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो इसमें ध्यान में रखना। ठीक है, ये सभी रहे 18 मई के जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है उसके रिगार्डिंग फैक्ट। ठीक है, अभी हमने हाल ही में काफ़ी डे वाले क्वेश्चन हर रोज पढ़ रहे हैं, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 17 मई मतलब कल कौन सा डे था? कल था विश्व दूरसंचार दिन। ओके, कल यानी 17 मई को। ठीक है, 16 मई को कौन सा था? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 15 मई को हमने कौन सा मनाया था? 15 मई को देखा था हमने इंटरनेशनल फैमिली डे। ओके, 12 मई को हमने क्या देखा था? इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमने देखा था। तो ये सभी डे आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सभी रहे फैक्ट्स इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय्य योजना के तहत छोटे व्यापारी को कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा? ठीक है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय्य योजना के अंतर्गत जो व्यापारी है, छोटे व्यापारी, उनको 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। कितने लाख तक का? 1 लाख तक का। अब इस पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा? 2% इंटरेस्ट रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो छोटे व्यापारी को कितने लाख दिए जाएंगे? 1 लाख दिए जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है गुजरात की। तो गुजरात के रिगार्डिंग हमने पिछले जो करंट अफेयर्स वीडियो देखी है उसमें कुछ फैक्ट रखे। तो उसमें सबसे पहला फैक्ट ये है कि रूफ टॉप इंस्टॉलेशन जो है, सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन, उसमें जो है गुजरात फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, और सेकंड प्लेस पे है महाराष्ट्र। ठीक है, तो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। उसके बाद में जो गुजरात की पुलिस है, उसने भारत में पहली बार वो टेजर गन यूज करेगी। टेजर गन। अभी टेजर गन और जो नॉर्मल गन है उसमें क्या फर्क रहता है? ये जो टेजर गन रहती है इसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स निकलते हैं इससे, और जो नॉर्मल रहती है उसमें से बुलेट निकलती है। तो गुजरात की पुलिस है वो फर्स्ट पुलिस रहेगी इंडिया में जो टेजर गन यूज करेगी। उसके बाद में गुजरात में सुजलाम सुफलाम जो योजना है उसको अभी आयोजन किया गया है। ठीक है, सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान उसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि मनरेगा के माध्यम से जो तालाब रहते, नाले रहते, नदियाँ रहती, उसकी साफ सफाई की जाएगी। ओके, उसके बाद में उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल उन्होंने की थी शुरू। क्या थी? उम्बारे आंगनवाड़ी पहल। ये भी गुजरात में शुरू हुई थी। उसके बाद में गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी, और गुजरात की जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। ठीक है, हाल ही में गुजरात में जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है गिरी नेशनल पार्क। ओके, ये गिरी नेशनल पार्क जो एशियाटिक लॉयन है उसके लिए काफी फेमस है। ठीक है, तो ये सभी रहे रिगार्डिंग फैक्ट्स गुजरात के रिगार्डिंग। तो ये सभी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,800 से 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है? 5,800 से 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, ये अभी घोषणा की है एडीबी ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? अभी एडीबी। तो एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। क्या पे? मनीला कहाँ पे? मनीला है फिलीपींस में। ठीक है, तो किसने घोषणा की कोविड-19 की वजह से 5,800 से 8,800 अरब डॉलर के नुकसान की? एडीबी ने। तो ये रहे एडीबी के रिगार्डिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 1500 करोड़, यहाँ पे करोड़ चाहिए था, मैंने लिखा नहीं, सॉरी फॉर दैट। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी दी है? हाल ही में नाबार्ड ने पंजाब को 1500 करोड़ रुपए की मदद दी है, ठीक है, मंजूरी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है नाबार्ड की, ओके, यानी BARD। तो नाबार्ड का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसको ध्यान में रखना, नाबार्ड का लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसके CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये भी ध्यान में रखना। तो ये जो 1500 करोड़ दिए गए हैं पंजाब को, इससे क्या होगा? वहाँ की जो किसान है उनको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखिए। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड हाल ही में NDMA ने लॉन्च किया है। किसने? NDMA ने, ठीक है। तो NDMA का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसने ये राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो इसका क्या काम क्या है? ये जो मजदूरों के आंदोलन होते हैं या फिर जो अलग अलग राज्यों में जो मजदूर फंसी है उसकी जानकारी इस डैशबोर्ड पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका काम, तो ठीक है। तो ये भी सभी बातें आप ध्यान में रखना। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसने लिखा दी, किसके द्वारा लिखी गई है? वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है फांगफांग के द्वारा। किसके द्वारा? फांगफांग के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? ए फांगफांग, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की है? अभी जो सुपर साइक्लोन आ रहा है अम्फान, उसके खिलाफ जो चेतावनी जारी की गई है वो किस राज्य को जारी की गई है? ठीक है, हाल ही में उड़ीसा को उसके रिगार्डिंग चेतावनी जारी की गई है। इसका आंसर होगा सी, उड़ीसा, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो ये तूफान है वो काफ़ी स्टेट्स के लिए हानिकारक है, मतलब ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद में तमिलनाडु के लिए एक हानिकारक है, लेकिन इसका जो ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है उड़ीसा पर, ठीक है। तो उड़ीसा के लिए चेतावनी जारी की गई है, तो इसका आंसर हुआ सी, उड़ीसा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत? मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। अब ये चरण पादुका पहल है क्या? अभी जो लाखों सैकड़ों किलोमीटर जो मजदूर चल रहे हैं बिना चप्पल के, कोई किनके पास चप्पल भी नहीं है, तो उनको मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी? चप्पल प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसके लिए इसको कहा जाता है चरण पादुका पहल, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की रिगार्डिंग हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में रिसेंटली लॉन्च हुई थी जीवन अमृत योजना, ठीक है। तो जीवन अमृत योजना में क्या होता था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए त्रिकुट चूर्ण का वाटप किया गया था। उसके बाद में हुई थी वहाँ पे जीवन शक्ति योजना, इसमें महिला को, जो महिलाएं हैं वहाँ की, उनको मास्क बनाने के लिए कहा गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसके बाद में संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई है, वहाँ की सिर्फ उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुई थी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग है वहाँ के, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद में मुख्यमंत्री संबल योजना भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है, ठीक है। उसके बाद में FIR आपके द्वार, ये भी योजना मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये सभी रही योजना के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ के CM जो है वो है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन। तो ये भी आप बातें ध्यान में रखना। उसके बाद में हमने नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के, उसके रिगार्डिंग भी हमने देखा था। मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क आता है, कान्हा नेशनल पार्क आता है, ओके, बांधवगढ़ आता है, माधव आता है, सातपुड़ा आता है, ये सभी नेशनल पार्क आते हैं। इसमें के जो पेंच नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र में भी आता है और एक मध्य प्रदेश में भी आता है, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये रही सभी फैक्ट रिगार्डिंग मध्य प्रदेश। मैं आपको ये बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आपको बोर भी लग रहा होगा कि एक ही चीज़ कितने बार बोलता है, लेकिन ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसकी वजह से मैं हर बार आपसे रिवाइज कर लेता हूँ।
ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप का डाटा कितने दिन तक रखा जा सकता है। हाल ही में जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसके अनुसार जो आरोग्य सेतु में जो डाटा रहता है वो अभी 180 दिन तक रखा जा सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था कि काफ़ी जगह से आरोप लग रहे थे कि यहाँ से डाटा लीक हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से नई गाइडलाइन जारी हुई है कि यहाँ पे जो डाटा होगा आरोग्य सेतु ऐप में अभी वो सिर्फ 180 दिनों तक रखा जाएगा। ओके, तो इसका आंसर है सी 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू बने हाल ही में 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री। तो बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री है, इजराइल के। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है इजराइल की। इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम है, इसको एरूसलम भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी वो क्या है, इजरायली शकेल। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। अभी अभी इजराइल की रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ था कि वहाँ का जो तेल हबीब प्रांत है वहाँ पे जो एक स्ट्रीट है उसका स्ट्रीट नाम बदलकर क्या रखा गया था, उसका नाम रखा गया था टैगोर स्ट्रीट। रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में उस स्ट्रीट का नाम बदल के टैगोर स्ट्रीट रखा गया था। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो इजराइल की जो संसद है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नेसेट। क्या कहते हैं, नेसेट। तो ये भी ध्यान में रखना। तो ये रही सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में 49% से बढ़ाकर एफडीआई अभी 74% कर दिया गया है। कितना परसेंट, 74%। ठीक है, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र की। तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, अभी राजनाथ सिंह से एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर याद आना चाहिए। हाल ही में जो लिपू लेक है वहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने का जो रास्ता बनाया था इंडिया ने, उसका भी इनॉग्रेशन किसने किया था, राजनाथ सिंह ने किया था। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अभी एफडीआई कितना कर दिया है, 74%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लरी ने किसके साथ समझौता किया है। जो बिस्लरी जो है वाटर ब्रांड है उसने किसके साथ समझौता किया है, उसने किया है जोमेटो के साथ समझौता। किसके साथ, जोमेटो के साथ। ठीक है, अभी जो बिस्लरी है अपनी जो प्रोडक्ट है जोमेटो के द्वारा होम डिलीवरी करेगी, इसलिए इन्होंने समझौता किया है। अभी यहाँ पे बात हो रही है जोमेटो की। जोमेटो की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव में है। दीपेंद्र गोयल ये हाल ही में जोमेटो के CEO है। ठीक है, तो ये सभी बातें रही इसके रिगार्डिंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उड़ीसा की सरकार ने हाल ही में 3 अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, सी उड़ीसा। तो यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल। क्या, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल ये उड़ीसा में शुरू की। कौन सी पहल, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल। उसके बाद में जो नेशनल स्कोत्सिया टाइगर रिजर्व, ओके, स्कोत्सिया टाइगर रिजर्व, सिमीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी जो है उड़ीसा में है। और जो सबसे बड़ी चिल्का लेक है, जिसको खारे पानी की लेक, सबसे बड़ी खारे पानी की लेक कहा जाता है, चिल्का लेक, वो भी उड़ीसा में है। उसके बाद में कुछ एक जो मोहम्मद, वहाँ का जो कोर्ट है उड़ीसा का हाई कोर्ट, वहाँ के मोहम्मद रफीक हाल ही में जज बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं वहाँ के। कौन, मोहम्मद रफीक। ठीक है, उसके बाद में हाल ही में जो उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, उनको पेटा ने एक अवार्ड दिया था। उसका नाम क्या है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक को, उनको पेटा ने कौन सा अवार्ड दिया था हाल ही में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट प्रदान किए। 30,000 कोविड-19 के लिए जो टेस्ट के लिए जो RT-PCR सैंपल लगते हैं वो हाल ही में नेपाल को दान किए। कब प्रदान किए, किसको, नेपाल को। 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट नेपाल को प्रदान किए। तो इसका आंसर क्या है, बी, नेपाल। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है नेपाल की। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। ठीक है, उसके बाद में नेपाल की जो करेंसी है वो क्या है, नेपाली रुपया। ओके, नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है,
बीडी भंडारी। क्या है नाम उनका? बीडी भंडारी। तो ये सभी आप बातें नेपाल के रिगार्डिंग ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना की मंजूरी दी है? हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय है उसने DTIS योजना को मंजूरी दी है, 400 करोड़ की योजना को। ठीक है, DTIS का मतलब क्या है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। क्या है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसको मंजूरी दी है हाल ही में रक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर मेरे को आप कमेंट में एक क्वेश्चन लिख के इसका आंसर बताना है। विश्व दूरसंचार दिन कब मनाया गया है? ठीक है, इसका आंसर मैं कल बताऊंगा, कल की वीडियो में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते